ओम शांति। 2 जनवरी 1982 की अव्यक्त वाणी में अव्यक्त बाप दादा ने जिस टॉपिक पर समझाया है वह टॉपिक है विश्व परिवर्तन की जिम्मेवारी संगम युगी ब्राह्मणों पर। विश्व परिवर्तन की जिम्मेवारी संगम युगी ब्राह्मणों पर। सदा जागती ज्योत शिव बाबा अपने चैतन्य दीपकों के प्रति बोले। बाप दादा अपने ब्राह्मण कुल दीपकों से मिलने के लिए आए हैं। बाप दादा अपने ब्राह्मण कुल दीपकों से मिलने के लिए आए हैं। चैतन्य दीपकों की माला को देख रहे हैं। हर एक दीपक विश्व को रोशन करने वाले चैतन्य दीपक हैं। सर्व दीपकों का संबंध एक जागती ज्योत से है। हर दीपक की रोशनी से विश्व का अंधकार मिटता हुआ रोशनी की झलक आ रही है। हर दीपक की किरणें फैलती हुई विश्व के ऊपर प्रकाश की छत्र छाया बनी हुई है। ऐसा सुंदर दृश्य बाप दादा दीपकों का देख रहे हैं। आप सभी भी सर्व दीपकों की मिली हुई रोशनी की छत्र छाया देख रहे हो। आप सभी भी सर्व दीपकों की मिली हुई रोशनी की छत्र छाया देख रहे हो। लाइट माइट स्वरूप अनुभव कर रहे हो। स्वस्वरूप में भी स्थित और साथ साथ विश्व की सेवा भी कर रहे हो। बच्चे, स्वस्वरूप में भी स्थित और साथ साथ विश्व की सेवा भी कर रहे हो। स्वस्वरूप और सेवा स्वरूप दोनों साथ साथ अनुभव कर रहे हो। स्वस्वरूप और सेवा स्वरूप दोनों साथ साथ अनुभव कर रहे हो। इसी स्वरूप में स्थित रहो। कितना शक्तिशाली स्वरूप है। विश्व की आत्माएं आप जगते हुए दीपकों की तरफ कितना स्नेह से देख रही हैं। अनुभव करते रहो कि जरा सी रोशनी, बाबा ने कहा अनुभव करते रहो कि जरा सी रोशनी के लिए भी कितनी आत्माएं अंधकार में भटकती हुई रोशनी के लिए तड़प रही हैं। वो तड़पती हुई आत्माएं नजर आती हैं। अगर आप दीपकों की रोशनी यदि आप दीपकों की रोशनी टिमटिमाती रहेगी, अभी अभी जगी अभी अभी बुझी, तो भटकी हुई आत्माओं का क्या हाल होगा। जैसे यहाँ भी अंधकार हो जाता है तो सबकी इच्छा होती है अभी रोशनी हो। बुझती जगती हुई लाइट पसंद नहीं करेंगे। ऐसे आप हर जगे हुए दीपक के ऊपर विश्व के अंधकार मिटाने की जिम्मेवारी है। इतनी बड़ी जिम्मेवारी अनुभव करते हो। बाबा ने पूछा है कि बच्चे इतनी बड़ी जिम्मेवारी अनुभव करते हो। ड्रामा के रहस्य अनुसार आज ब्राह्मण जगे तो सब जगे। ब्राह्मण जगे तो दिन रोशनी हो जाती है और ब्राह्मणों की ज्योति बुझी तो विश्व में अंधकार रात हो जाती है। तो दिन से रात और रात से दिन बनाने वाले आप चैतन्य दीपक हो। इतनी जिम्मेवारी हर एक पर है। तो बाप दादा हर एक के जिम्मेवारी समझने का चार्ट देख रहे थे कि हर एक अपने को कितना जिम्मेवार समझते हैं। विश्व परिवर्तन की जिम्मेवारी का ताज धारण किया है व नहीं, इसमें भी नंबरवार ताजधारी बैठे हुए हैं। अपना ताज देख रहे हो। सदा पहनते हो व कभी कभी पहनते हो। अलबेले तो नहीं बनते। ऐसा तो नहीं समझते कि जिम्मेवारी बड़ों की है। विश्व का ताज बड़ों को देंगे या आप लेंगे। जैसे विश्व के राज्य अधिकारी सभी अपने को समझते हो। अगर कोई आपको कहे आप प्रजा ही बन जाना तो आप पसंद करेंगे। सब विश्व का महाराजन बनने आए हो ना, वह प्रजा बनना भी पसंद है। क्या बनेंगे? प्रजा बनने के लिए तैयार हैं? बाबा ने कहा प्रजा बनने के लिए तैयार है कोई? सभी हाथ उठाते हो लक्ष्मी नारायण बनने के लिए। तो जब वह राज्य का ताज पहनना है तो उस ताज का आधार सेवा की जिम्मेवारी के ताज पर है। तो क्या करना पड़ेगा? अभी से ताजधारी बनने के संस्कार धारण करने पड़ेंगे। कौन सा ताज? जिम्मेवारी का। तो आज बाप दादा सबके ताज देख रहे हैं। तो यह कौन सी सभा हो गई? ताजधारियों की सभा देख रहे हैं। सभी ने इस बाबा ने कहा सभी ने इस ताजपोशी का
दिन मनाया है कि अभी मनाना है। जैसे आपके यादगार चित्र श्री कृष्ण के चित्र में बचपन से ही ताज दिखाते हैं। बड़ा होकर तो होगा ही, लेकिन बचपन से ही ताजधारी। देखा है अपना चित्र? डबल विदेशियों ने अपना चित्र देखा है। यह किसका चित्र है? बाबा ने पूछा है, यह किसका चित्र है? एक ब्रह्मा का चित्र है या आप सबका है? तो जैसे श्री कृष्ण के चित्र में बचपन से ही ताजधारी दिखाया है, वैसे आप श्रेष्ठ आत्माएं भी मर्जीवा बनी, ब्राह्मण बनी और जिम्मेवारी का ताज धारण किया। तो जन्म से ताजधारी बनते हो, इसलिए यादगार में भी जन्म से ताज दिखाया है। तो ब्राह्मण बनना अर्थात ताजपोशी का दिन मनाना। तो सबने अपनी ताजपोशी मना ली है ना? अभी सिर्फ यह देखना है कि सदा इस विश्व सेवा की जिम्मेवारी के ताजधारी बन सेवा में लगे हुए रहते हैं। तो क्या दिखाई दे रहा है? ताजधारी तो सब दिखाई दे रहे हैं, लेकिन कोई की दृढ़ संकल्प की फिटिंग ठीक है और कोई की थोड़ी लूज है। लूज होने के कारण ताज कभी उतरता है, कभी धारण करते हैं। तो सदा दृढ़ संकल्प द्वारा इस ताज को सदा के लिए सेट करो। बच्चे, सदा दृढ़ संकल्प द्वारा इस ताज को सदा के लिए सेट करो। समझा? क्या करना है? ब्रह्मा बाप बच्चों को देख कितने हर्षित होते हैं। ब्रह्मा बाप भी सदा गीत गाते हैं। कौन सा गीत गाते हैं? वाह मेरे बच्चे वाह। और बच्चे क्या गीत गाते हैं? वाह बाबा वाह। यह सहज गीत है, इसीलिए गाते हैं। सबसे ज़्यादा खुशी किसको होती है? सबसे ज़्यादा ब्रह्मा बाप को खुशी होती है। क्यों? क्योंकि सभी बच्चे अपने को क्या कहलाते हो? ब्रह्मा कुमार और ब्रह्मा कुमारी। शिव कुमार और शिव कुमारी नहीं कहते हो। तो ब्रह्मा बाप रचयिता अपनी रचना को देख हर्षित होते हैं। ब्रह्मा मुख वंशावली होना, तो अपनी वंशावली को देख ब्रह्मा बाप हर्षित होते हैं। अव्यक्त रूपधारी होते भी, बाबा ने कहा, अव्यक्त रूपधारी होते भी मधुबन में व्यक्त रूपधारी की अर्थात चैतन्य साकार रूप की अनुभूति कराते ही रहते हैं। मधुबन में आकर ब्राह्मण बने, ब्रह्मा से साकार रूप की, साकार चरित्र की अनुभूति करते हो ना। बाबा ने कहा, विशेष मधुबन भूमि को वरदान है, विशेष मधुबन भूमि को वरदान है साकार रूप की अनुभूति कराने का। तो ऐसी अनुभूति करते हो ना। आकारधारी ब्रह्मा है या साकार है? क्या अनुभव करते हो? रूह रिहान करते हो? अच्छा, आज वतन में बाप दादा की यही रूह रिहान चल रही थी कि डबल विदेशी बच्चे अपने समीप के संबंध के स्नेह में निराकार और आकार को साकार रूपधारी बनाने में बहुत होशियार हैं। बच्चों के स्नेह के जादू से आकार भी साकार बन जाता है। ऐसे स्नेह के जादूगर बच्चे हैं। स्नेह स्वरूप को बदल लेता है। तो ब्रह्मा बाप भी ऐसे ही अनुभव करते हैं कि हर एक स्नेही बच्चे से साकार रूपधारी बन मिलते हैं, अर्थात बच्चों के स्नेह का रिस्पॉन्ड देते हैं। स्नेह की रस्सी से बाप दादा को सदा साथ बांध देते हैं। यह स्नेह की रस्सी ऐसी मजबूत है जो कोई तोड़ नहीं सकता। 21 जन्मों के लिए ब्रह्मा बाप के साथ भिन्न भिन्न संबंध में बंधे हुए ही रहेंगे, अलग नहीं हो सकते। ऐसी रस्सी बांधी है ना, इसको ही कहा जाता है अविनाशी मीठा बंधन। 21 जन्मों तक निश्चित है, तो ऐसा बंधन बांध लिया है ना। जादूगर बच्चे हो ना। तो सुना आज वतन में क्या रूह रिहान चली। ब्रह्मा बाप एक एक बच्चे की विशेषता की चमकती हुई मणि को देख रहे थे। हर बच्चे की विशेषता मणि के समान चमक रही थी। तो अपनी चमकती हुई मणि को देखा है। अच्छा, डबल विदेशी बच्चों से मिलने आते हैं, वाणी नहीं चलाते हैं। बाप की कमाल है, अपने बच्चों की भी कम नहीं। आप समझते हो कि हम आपस में रूह रिहान करते, लेकिन बाप दादा भी रूह रिहान करते हैं। अच्छा, ऐसे सदा विश्व सेवा के जिम्मेवारी के ताजधारी, सदा स्नेह के बंधन में बाप दादा को अपना साथी बनाने वाले, 21 जन्म के लिए अविनाशी संबंध में आने वाले, ऐसे सदा जगे हुए दीपकों को बाप दादा का याद प्यार और नमस्ते। और हम रूहानी बच्चों का भी रूहानी बाप दादा को दिल से याद प्यार और नमस्ते। शुक्रिया बाबा, शुक्रिया। जर्मन ग्रुप से मुलाकात।
बाबा ने कहा, सभी के मस्तक पर क्या चमक रहा है? अपने मस्तक पर चमकता हुआ सितारा देख रहे हो? बाप दादा सभी के मस्तक पर चमकती हुई मणि को देख रहे हैं। अपने को सदा पद्मा पदम भाग्यशाली आत्माएं समझते हो। हर समय कितनी कमाई जमा करते हो? बाबा ने कहा, हर समय कितनी कमाई जमा करते हो, हिसाब निकाल सकते हो सारे कल्प के अंदर। बाबा ने कहा, इतना हिसाब निकाल सकते हो सारे कल्प के अंदर। ऐसा कोई बिजनेसमैन होगा जो इतनी कमाई करे? सदा यह खुशी की याद रहती है कि हमें कल्प कल्प ऐसे श्रेष्ठ आत्मा बने हैं। तो सदा यही समझो कि इतने बड़े बिजनेसमैन हैं और इतनी ही कमाई में बिजी रहो। सदा बिजी रहने से किसी भी प्रकार की माया वार नहीं करेगी। क्यों? क्योंकि बिजी होंगे तो माया बिजी देखकर लौट जाएगी, वार नहीं करेगी। माया सहज माया जीत बनने का यही साधन है कि सदा कमाई करते रहो। बाबा ने कहा, सहज माया जीत बनने का यही साधन है कि सदा कमाई करते रहो और कराते रहो। जैसे जैसे माया के अनेक प्रकारों के नॉलेजफुल होते जाएंगे तो माया किनारा करती जाएगी। बाबा ने कहा, सेकंड बात, एक सेकंड भी अकेले नहीं हो। सदा बाप के साथ रहो तो बाप के साथ को देखते हुए माया आ नहीं सकती, क्योंकि माया पहले बाप से अकेला करती है तब आती है। तो जब अकेले होंगे ही नहीं फिर माया क्या करेगी? बाबा ने कहा, तो जब अकेले होंगे ही नहीं तो माया क्या करेगी? बाप अति प्रिय है, यह तो अनुभव है ना, तो प्यारी चीज़ भूल कैसे सकती? तो सदा यह स्मृति में रखो कि प्यारे थे प्यारा कौन? जहाँ मन प्यारा, जहाँ मन होगा वहाँ तन और धन स्वतः होगा। जहाँ मन होगा वहाँ, बाबा ने कहा, जहाँ मन होगा वहाँ तन और धन स्वतः होगा। तो मनमना भव का मंत्र याद है ना? जहाँ भी मन जाए तो पहले यह चेक करो कि इससे बढ़िया, इससे श्रेष्ठ और कोई चीज़ है, या जहाँ मन जाता है वही श्रेष्ठ है। उसी घड़ी चेक करो तो चेक करने से चेंज हो जाएंगे। हर कर्म हर संकल्प करने से पहले बच्चे चेक करो, करने के बाद नहीं, करने के पहले चेकिंग, पीछे प्रैक्टिकल। अच्छा, ओम शांति। शुक्रिया बाबा, शुक्रिया।